मिमोज कैफे एंड कॉटेज आपकी शानदार मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। एक बार विजिट जरूर करें उत्तराखंड के चक्राता की हसीन वादियों में बने इस आलीशान कॉटेज का। यह अद्भुत कॉटेज बना है नवीन चक्राता के टाउनशिप माकटी पोखरी से लगे हुए इछला डांडा में। एक बार विजिट जरूर करें। चलिए जानते हैं कुछ मेहमानों से इस कॉटेज की विशेषता के बारे में। बने रहेगा खास खबर में। ये बहुत दिल से बनाया गया है और बहुत मेहनत से बनाया गया और उतना ही अच्छा भी है और उतना ही मतलब आपको लगेगा कि मेहनत सफल होगी जरूर। माकटी पोखरी में जिस स्थान पर इन्होंने ये कैफे रेस्टोरेंट खुला है, ये अपने में एक बहुत ही प्राकृतिक गोद में बसी जगह है। चारों तरफ एक अच्छा व्यू, पर्यटक इसी चीज को पसंद करता है। यही मैसेज है कि यहाँ आए इचला डांडा में। यहाँ बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट बना हुआ है सबके लिए। एक बार सबको आना चाहिए यहाँ पे। गुजरात क्या पूरे इंडिया से जो लोग जहाँ पे गर्म एरिया है वो लोग चाहते हैं कि 10-15 दिनों में आराम से मिले, रहने का मिले, और ऐसी ही लोकेशन वो ढूंढते हैं। और अपना घर गांव में ताला लगने वाला है उसको मतलब बचा सके। कि नौकरी पेशा वाला हो चाहे बिजनेस वाला हो, अपने घर गाँव ना छोड़े। मतलब सबसे बड़ी बात है अपने घर के रास्ते जरूर, घर गाँव की बात जरूर बोलते हैं। मैं एक पहाड़ी हूँ और मुझे अपने पहाड़ी होने पे बहुत गर्व है। यहाँ पे हर तरह पर्यटक, जैसे आप बच्चों के साथ आते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे गार्डन है। आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो एक अपना एक सेपरेट है। सबसे मुझे सुकून है यहाँ पे। जैसे उधर पहलगाम में देखो कैसे अटैक हुआ, उत्तराखंड में शांत वादियां हैं। कि हमारे क्षेत्र के जो भी नीचे बसे हैं वो पलायन करके यहाँ पे अपना छोटा मोटा व्यवसाय भी कर सकते हैं। हम तो कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी में जो था हमारे पास, जो डायरेक्टर साहब ने दिया वो हमने किया। चाहे गढ़वाल का हो, चाहे कुमाऊं का हो, चाहे जौनसार का हो, कहाँ का जहाँ का भी व्यक्ति हो, अपने स्वरोजगार के लिए उन्हें प्रयास करना चाहिए। बदलता जौनसार, स्वरोजगार की ओर बढ़ता जौनसार। नमस्कार, मैं दीवान नौटियाल, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हम बात करेंगे स्वरोजगार की। जी हाँ, बढ़ती बेरोजगारी में स्वरोजगार ही वो माध्यम है जो न सिर्फ आपको खुद के लिए रोजगार पैदा करेगा बल्कि आप अन्य लोगों के लिए भी रोजगार का माध्यम बनेंगे। और ऐसा ही स्वरोजगार की क्षेत्र में एक और कदम बढ़ते हुए दिखाई पड़ा है। तो चलिए आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिन्होंने स्वरोजगार की क्षेत्र में अपने एक और रेस्टोरेंट एंड कॉटेज के साथ शुरुआत की है। जी हाँ, LIC में उच्च पद पर विराजमान जौनसार बावर की खत समाल्टा के इछला गांव निवासी अतर सिंह चौहान जी। जी हाँ, अतर सिंह चौहान जिन्होंने की 18 मई 2025 को उत्तराखंड के पहाड़ों का राजा चक्राता से लगे नवीन चक्राता टाउनशिप के माकटी पोखरी से सटे इचला डांडा में एक बेहद ही खूबसूरत और कंफर्टेबल मिमोज कैफे एंड कॉटेज का शुभारंभ किया है। साइड में आप ये वीडियो देख ही रहे होंगे। आप इस तरीके के आलीशान कॉटेज में रहना पसंद करेंगे जहां पर कोई खिड़की या दरवाजा जब भी आप खोलेंगे तो आपको प्रकृति का वो अद्भुत नजारा, नेचुरलिटी, विभिन्न तरीके की औषधियों से भरपूर जंगलों का नजारा भी दिखेगा जो आपको सुकून देने का काम करेगा। राजधानी देहरादून जैसे शहरों की आबो हवा से तंग अगर आ चुके हैं तो चंद दिनों के लिए ही सही, लेकिन आप राजधानी देहरादून से चंद दूरी पर बसे हुए जौनसार बावर के नवीन चक्राता माकटी पोखरी इस इछला डांडा में बने हुए मिमोज कैफे एंड कॉटेज का रुख जरूर करें। यहां पर सिर्फ आपको रहने के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा बल्कि मैं आपको इसकी अन्य विशेषता के बारे में भी बताता चलूं। कैफे की एक अन्य विशेषता यह है कि यदि आप छोटे से परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं, छोटे से परिवार के साथ आप कुछ दिन उस ठंडी सी आबो हवा में बिताना चाहते हैं तो आपको बेहद ही सुकून भरा अलग से एक फैमिली कंफर्टेबल रूम्स भी यहां पर अवेलेबल दिखेंगे। आप इस पूरे कॉटेज को देखिएगा और इसके साथ यदि आपके साथ कोई एक अन्य फैमिली है और आप चाहते हैं कि सिर्फ 2 फैमिली के लिए कोई कंफर्टेबल रूम अवेलेबल हो तो उस तरीके का भी यहां पर आपको इस कॉटेज में रहने के लिए व्यवस्था मिलेगी। और यदि आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, कई सारे दोस्तों के साथ है और आप चाह रहे हैं कि अलग अलग रूम्स हो लेकिन आपको अलग फील ना हो, अटैच में हो, तो इस तरीके का भी यहां पर आपको इस कॉटेज में देखने को मिलेगा। हर तरीके की व्यवस्था है और उस सबके साथ यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सुबह की पहली किरण के साथ ही आपको हिमालय की एक लंबी श्रृंखला आपको अद्भुत नजारे के साथ दर्शन देगी। इसके साथ ही
दिन भर आप जहां ऊंची नीची पहाड़ियों का दीदार कर सकते हैं, तो वहीं यदि आप आस्था और धार्मिक से जुड़े हुए व्यक्ति है और धार्मिक स्थलों का निरीक्षण करना चाहते हैं, तो जौनसार वाव के आराध्य लक्ष्यार, लखवाड़, बिसोई जैसे प्रतिष्ठित मंदिरों का भी आप दिन में दर्शन कर सकते हैं और शाम को आप इस खूबसूरत कॉटेज में वापस पहुंच सकते हैं। नजदीकी क्षेत्र है यहाँ से ये तमाम धार्मिक स्थलों का। इसके अलावा चक्राता जो पहाड़ों का राजा है, वहां का मुख्य शहर भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। इसके अलावा जो जौनसार वाव का केंद्र बिंदु माना जाता है, सैया शहर भी से चंद दूरी पर है। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप भी माकटी पोखरी के इचला डांडा में बने हुए इस मिमोज कैफे एंड कॉटेज का रुख करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको राजधानी देहरादून से जाना होगा विकासनगर, विकासनगर से कालसी और कालसी से सैया मोटरमार्ग पर आपको जाना होगा। सैया से समाल्टा क्योंकि इससे पहले छत्रधारी चालधाम महाराज के प्रवास के लिए बेहद ही प्रसिद्ध रहा है, उस समाल्टा मार्ग पर आपको जाना होगा। और समाल्टा से इचला डांडा के लिए कोई भी व्यक्ति आप राहगीर को पूछेंगे तो आपको हर कोई ये सरल सा रास्ता बता देगा। बेहद ही कंफर्टेबल यहाँ पर मार्ग भी है, आपको हर जगह पक्का रोड दिखाई देगा, जहां आप सुकून के साथ इस कॉटेज तक पहुंच पाएंगे। इस कॉटेज का प्रत्येक दरवाजा जब आप खोलेंगे, आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो भी खिड़की और दरवाजा आप खोलेंगे, वहां से आपको बांस के प्राकृतिक वृक्षों की ठंडी हवा, राज्य वृक्ष बुरांस के पुष्प का नजारा और इसके अलावा कई सारे प्राकृतिक जो फ्रूट्स यहाँ पर नेचुरलिटी से पैदा होते हैं, वो भी आपको, इसका आनंद भी आपको मिलेगा। और यदि आपने उत्तराखंड के काफल के बारे में सुना है, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि इस कैफे के पास जाने से पहले ही आपको खिड़की से बाहर झलकते ही आपको उस काफल के फल का भी दीदार देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो इससे खूबसूरत जगह आपको हो नहीं सकती है। इस कैफे का शुभारंभ 18 मई 2025 को हुआ है और इस दौरान कई सारे लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुंचे भी थे, हम उनकी प्रतिक्रिया भी जानेंगे। इसके अलावा अतर सिंह चौहान, जिनके पास मैं फिर कह रहा हूं तमाम तरह की अपॉर्चुनिटी थी विकासनगर, देहरादून, दिल्ली, अन्य जगह खोलने की, लेकिन इन्होंने पहाड़ों के इस सुकून भरी जगह को चुना और ये इसलिए ताकि आप सब लोग यहाँ पर आए और यहाँ का दीदार करें, यहाँ के जौनसार वाव के समाज के बारे में जाने। इसके अलावा मैं आपको एक ईमानदारी की मिसाल और बता दूं कि यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं और गलती से भी आपने अपना कुछ भी सामान छोड़ दिया है, तो आपको उस सामान की 100% सेफ और सुरक्षित होने की भी गारंटी जौनसार वाव क्षेत्र में मिलेगी। इसलिए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आप आ सकते हैं, अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं। किसी भी तरीके का आपको अनकंफर्टेबल यहाँ नहीं लगेगा। जैसे कि हाल ही की घटना पहलगाम की आपने देखी होगी, वहां टूरिस्ट जाता है, खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां वातावरण कहीं ना कहीं जो है वो चिंताजनक है, वो असुरक्षित महसूस करवाता है। तो उस तरीके का यदि आप निसंकोच होकर, यदि आप शांत प्रिय क्षेत्र में कुछ दिन इस गर्मी के बिताना चाहते हैं, तो आप इस मिमोज कैफे एंड कॉटेज में जरूर एक बार रुक करें और यहाँ कुछ दिनों के लिए आप जरूर ठहरिएगा। मैं अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर उपस्थित विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करूंगा, क्या कुछ कहना था इस दौरान इस शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर पहुंचे लोगों का। उससे पहले आप ये तस्वीरें भी देख लीजिए कि किस तरीके से विधि विधान तरीके से हवन यज्ञ करने के साथ इसका शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा मैं एक बार दूर से मैंने जो कैप्चर किया है अपने कैमरे के माध्यम से, वो दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कैफे एंड कॉटेज, मीमो कैफे एंड कॉटेज का ये नजारा है। चारों तरफ जंगलों से भरपूर है, प्राकृतिक जंगलों से घिरा हुआ है और बीच में ये कॉटेज है। इस बढ़ती गर्मी के बीच में इससे बेहतर सुकून वाली जगह आपको नहीं मिल सकती है। मैं कल ही इस क्षेत्र का विजिट किया हूँ, इस कॉटेज का विजिट किया हूँ। आज भी वहां पर पंखे चलने की कोई गुंजाइश नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो आप अब समझिए कितनी खूबसूरत और कितनी आरामदायक, कितनी सुकून भरी नींद इस कॉटेज में आपको आ सकती है और दिन भर में आप ऊंची नीची पहाड़ियों का दीदार भी कर सकते हैं। चलिए जानते जाए उपस्थित विभिन्न महानुभाव की प्रतिक्रिया, क्या कुछ कह रहे हैं इस कॉटेज को लेकर। तो चलिए जरा जानते हैं कि आखिर किस उद्देश्य के साथ अतर सिंह चौहान जी ने एक बड़ा बजट खर्च करके इस खूबसूरत जगह पर एक रेस्तरां खोला है, जिसका नाम दिया है मिमोज रेस्तरां। अतर सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज स्वरोजगार की ओर बदल रहा जौनसार और आपने उस दिशा में एक अद्भुत कदम उठाया है। मैं सर जानना चाहूंगा कि अक्सर हमारा नौकरी पेशा वर्ग जो है जब इतना संपन्न हो जाता है तो देहरादून, दिल्ली, मुंबई की तरफ बढ़ता है, वहाँ होटल्स खोलता है, स्वरोजगार जाता है, लेकिन आपने एक हट के यूनिक सोचा है
कि अपनी पहाड़ों की खूबसूरती के बीच में एक रेस्टोरेंट खोला जाए। क्या लग रहा है, क्या सोच थी इसके पीछे की? सबसे पहले तो आपके चैनल डीसीपी न्यूज को मैं नमस्कार और मासू देवता महाराज की जय। ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि एक हमारा जो है अपना जैसे प्लान से पहाड़ के लिए आजकल प्लान रोकने के लिए करेंगे अपने बीवी बच्चे या कोई उनके नाती पोती जो है आगे भविष्य में उनका रोजगार यहीं बना रहे ताकि हमारी जो बंजर भूमि है उसको जो आबाद हो सके और अपना घर गांव में जो ताला लगने वाला है उसको मतलब बचा सके। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने एक मध्यवर्गीय कर्मचारी हैं और जो जिस नाम से हम अपना ये रोजगार के लिए अपने बच्चों को उनके आगे अग्रिम पीढ़ी के लिए ये जो अपना काम करें। और सभी को इस संदेश देता हूँ, कोई भी नौकरी पेशा वाला हो चाहे बिजनेस वाला हो, अपने घर गाँव ना छोड़े। मतलब सबसे बड़ी बात है अपने घर के रास्ता जरूर घर गाँव की बात जो बोलते हैं वो अपनी ना छोड़े कोई भी, और अपने घर के जो है सभी सुख दुख और सभी प्रेमियों से अपना जो बना रहे अपना व्यवस्था बना रहे। कुल मिला के जो समाज के साथ जुड़ा रहना ही एक उद्देश्य है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि देखिए हम एजुकेशन के लिए हमारी मजबूरियां बहुत सारी होती है कि हमें जाना पड़ता है बाहर भी, लेकिन यहाँ पर रेस्टोरेंट अपने बच्चों के लिए खोल कर दिया है। इससे ये कि ये भी कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि जो जौनसार का रीति रिवाज है, जो जौनसार की संस्कृति है, जो जौनसारीपन है, उससे कहीं ना कहीं जो आपके बच्चे वो कनेक्ट रहेंगे जब यहाँ रहेंगे। आसपास का माहौल हमारा अपना है, कल्चर अपना है ना। जी जी जी, वो उसी तरह के आप सोच रहे हैं? सर मैं सोचा अब जो बच्चे वगैरह हैं सब अपने कल्चर का पता रहे कि हमारा क्या कल्चर है, क्या रीति रिवाज है, क्या हमारे खेत अपने अपने कहाँ अपनी जमीन है, कहाँ अपने मकान है, और दूसरी बात कहाँ रिश्तेदार हमारे अपने बहन है कहाँ। अच्छा, इसी पे आऊंगा। मुझे बड़ी यूनिक चीज पता लगी है। आप करीबन नौकरी के साथ अप डाउन करके यहाँ आते थे और 1.5-2 साल का संघर्ष रहा है, सेहत भी कुछ गिर गई है मुझे दिख रहा है। लेकिन मैं अभी सुन रहा था किसी ग्रामीण से कि 7 बजे शाम को आप घर पहुंचते थे और फिर वो भी घर में तो मतलब खाली नहीं जाना है, यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाना है। तो वो इतनी एनर्जी, ये सोच, ये आज के युवाओं में नहीं देखने को मिली। ये तो बहुत अच्छा है कि हम जब से सही से पढ़ते हैं हम डेली सही आना जाना होता था हमारा, डेली स्कूल जाना सही है, पहले जाना ऊपर के वहाँ के लिए अपने पीछे बोझा लाना अपने लिए, और सुबह अदरक ले जाने के घर यहाँ से मतलब गाँव से सुबह अदरक ले जाना स्कूल जाना। ये ताकत वही है जो हम पहले जो काम किया है और हमारे जो फादर मदर की शिक्षा है कि मतलब जो शक्ति मिली आगे भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माता पिता के जो संस्कार थे ना वो आज भी जिंदा है। आज वो ताकत तो नहीं होगी लेकिन वो संस्कार दिखते हैं और ये रूटीन है। देखिए जब बता रहे हैं कि जब एजुकेशन लिया सैया से उस समय का ये रूटीन है और आज तक नहीं छूटा है। मतलब दिन भर काम करो फिर भी खाली नहीं जाना है। मेरे साथ परिवार के और भी सदस्य मौजूद है। मैडम आप तो देहरादून जैसे शहर में रहते हैं, दिन में तो देहरादून में रहना मिडिल फैमिली के लिए ही पता होगा क्योंकि पंखे का असर नहीं हो रहा है ना। तो उस बीच में जब आप इस तरीके की ब्यूटी के बिल पे आते हो तो हमारे जो पर्यटन के शौकीन है उनके लिए क्या मैसेज इस रेस्टोरेंट के माध्यम से देना चाहिए? उनके लिए ये मैसेज है कि वैसे मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं एक पहाड़ी हूँ और मुझे अपने पहाड़ी होने पे बहुत गर्व है एंड जौनसारी होने पे बहुत गर्व है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं आज उत्तराखंड में देखूं तो हम कुमाऊं देखें, गढ़वाल देखें, तो हमारा जो उत्तराखंड का क्षेत्र है यहाँ कम पलायन हुआ है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग यहाँ पे हमारी कंबाइंड फैमिलीज हैं और उसका रीजन है कि हमारे मम्मी पापा के वैल्यूज हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी है पर्यटन तो हमारे जौनसार बाबर क्षेत्र हमारा फेमस हो, क्योंकि हम हमेशा आते हैं नैनीताल, मसूरी। तो मैं चाहती हूँ चक्राता और ये माकती प्लेस है ये यहाँ पे फेमस हो। और हमारा यहाँ पे कॉटेजेस बनाने का पर्पस है कि यहाँ पे एक ग्रामीण तरीके से, क्योंकि जो हमारे कॉटेजेस आप देखेंगे यहाँ पे मिट्टी की लिपाई की तरह से बने हैं। हमने इसमें बाइफिकेशन किया है। इसमें 5 जो हमारे कमरे हैं ये कॉटेजेस बने हैं, ये बिल्कुल ग्रामीण तरीके से बनाए हैं जिसमें पत्थर और मिट्टी का और सामने हमारा देवदार का व्यू है। और कुछ लोग ये हमारे होटल जो है, होटल में जो हमारा रेस्टोरेंट है उसमें कुछ रूम्स भी हैं कि अगर कुछ को इस तरह के रूम्स चाहिए तो वो भी हैं। एंड हमारा यहाँ ये बनाने का है कि हम नहीं चाहते कि हम अपनी जगह छोड़ें। इससे क्या है हमारी संस्कृति देहरादून में रह के नहीं बच सकती है। प्राकृतिक का व्यू अगर मैं देख रहा हूँ तो राज्य वृक्ष बुरास की खूबसूरती यहाँ से दिख सकती है और कई तरीके के आसू हम तो कहते हैं उसके लिए आप काफल है, वो सारे पेड़ ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं, लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक जो यहाँ पर रुकेंगे पर्यटन जो आएंगे उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है। मैं देख रहा हूँ कि रूम का कोई भी मैं दरवाजा खोलूं तो उसके बाहर एक ठंडी सी हवा और उसके साथ खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है। कोशिश करिए कि यहाँ पर्यटक आए तो उन्हें एक पीसफुल जगह मिले। यहाँ पे हर तरह पर्यटक, जैसे आप बच्चों के साथ आते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे गार्डन है। आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो एक अपना एक सेपरेट है, पीसफुल जगह है। क्योंकि आजकल हर कोई भीड़ भरी जिंदगी से, चकाचौंध जिंदगी से दूसरी जगह आना चाहता है। और हमारा दूसरा मोटिव है कि हम यहाँ पे रोजगार भी
पैदा करें। तो चलिए, रेस्टोरेंट के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में कालसी ब्लॉक के प्रशासक महोदय मथुर सिंह जी मौजूद है और कई सारी भूमिकाएं हो जाती है जब ब्लॉक के मुखिया हमारे बीच में हो जाते हैं। प्रमुख साहब, सबसे पहले तो जो एक देख रहे थे हम कि पलायन की पीड़ा और प्रदेश सरकार की बात करें या चाहे किसी भी सरकार की बात करें, एक ज्वलनशील समस्या पैदा हो रही थी। उस दिशा में इस तरीके के कैफेज खोलना आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रिवर्स पलायन के लिए एक अच्छा संकेत है? देखिए, निश्चित रूप से इस मागटी पोखरी में आज ये जो एक कैफे रेस्टोरेंट खुला है, ये एक पलायन को रोकने के लिए और स्वरोजगार की दिशा में एक बहुत ही सार्थक कदम है। आज मैं इस कैफे मालिक को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और श्री चालदा मासू महाराज से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज जो मागटी पोखरी में जिस स्थान पर इन्होंने ये कैफे रेस्टोरेंट खुला है, ये अपने में एक बहुत ही प्राकृतिक गोद में बसी हुई जगह है। आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देखेंगे, कहीं हिमालय दिखेगा, कहीं पर्यावरणीय जंगल दिखेगा, चारों तरफ एक अच्छा व्यू। पर्यटक इसी चीज को पसंद करता है। बॉम्बे, दिल्ली वगैरह में अशोका होटल वगैरह भी है, लेकिन जो एक सगुन प्राकृतिक व्यू, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, इस रूप में पर्यटक को यहाँ इस, मैं तो कहूंगा कि जौनसार बावर की इस मासू महाराज की धरती पर जो इनको सगुन प्राप्त होता है, वो अपने में एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज लेके जाते हैं कि हम कहाँ गए थे। बिल्कुल। तो इस कहीं ना कहीं जो छतर चौहान साहब ने जो ये रेस्टोरेंट खोला भी है, इसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां भी प्रमुख साहब हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से एक मैसेज जाता है बाहर के लिए, हमारे जौनसार का, हमारे कल्चर का। तो उस दिशा में कहीं ना कहीं जो गतिविधियां देखने को मिलती है, कुछ ऐसी होती है जो शायद अप्रिय घटनाएं भी होती है, उसमें उसके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर की बढ़ जाती है कि भाई उस पर जो है विशेष तौर पे जौनसार की संस्कृति, जौनसार के समाज की जो छवि है वो बेहतर ही बाहर जाए, इस दिशा में प्रयास हो। निश्चित रूप से ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जैसे अभी जौनसार बावर अतिथि देवो भव, सम्मान का प्रतीक है। इस रूप में जो अतिथि इस होटल में या इस जौनसार बावर के और स्थित होटलों में आते हैं, उन पर्यटकों को हम एक ऐसा मैसेज दें, ऐसा सत्कार करें, ताकि वो कम से कम यहाँ से एक नई चीज, जैसे आपने कल्चर की बात कही, तो कल्चर के रूप में भी एक नई चीज को सीख के जाए कि वास्तव में यार जो चीज उनको मैंने पहले भी कहा कि अशोका होटल दिल्ली में नहीं मिल सकता, तो यहाँ से निश्चित रूप से कुछ एक सांस्कृतिक तमाम इस तरह की जो है वो कुछ ऐसा मैसेज लेके जाए कि भविष्य में भी ये कहे कि नहीं यार, भारत में भी हमें जाना है तो चक्राता, जौनसार बावर, देवभूमि की धरती पे जाना है। उत्तराखंड पुलिस का जवान है, पुलिस से बेहतर कौन जान सकता है दिन की तपती हुई धूप के बीच में रहना है, लेकिन यहाँ तो शायद काफी सुकून है प्लेन्स की अपेक्षा। बहुत ज्यादा। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपने इतना समय निकाल के हमारे पास आए यहाँ पे। और बाकी वो तो पता ही है, यहाँ तो व्यू है, लोकेशन भी अच्छी है, ठंडा है। नीचे शहरों में पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि वहाँ पे जो दम घुटता है लोगों का। दिल्ली से तो लोग भाग के आएंगे, थोड़ा देहरादून बचा है, देहरादून में इतनी भीड़ हो गई कि सब लोग जो पहाड़ों की तरफ को भाग रहे हैं। हमारा जौनसार जो है इस मामले में काफी आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे होटल लाइन में भी आ रहा है, बिजनेस में भी है, और टूरिस्ट भी इधर आना शुरू हो गया। अब तो नवीन चक्राता भी बसने वाला है इधर, तो ये सब जगह यहाँ टूरिस्ट आएंगे। तो मित्र पुलिस के साथ कुछ दोस्तों के साथ यहाँ कुछ दिनों के लिए जरूर आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास जो भी बहुत कॉन्टेक्ट है, हमारे नीचे जो लड़के आते हैं घूमने, तो सबको जो है यहाँ भेजेंगे हम। अच्छा, जौनसार से आप क्या एक मैसेज देना चाहिए कि स्पेशली जो जौनसार की खूबसूरती है, आप क्या देखते हैं? बस जो खूबसूरती हमारे यहाँ है ही, हमारी संस्कृति है, कोई क्राइम नहीं है, सबसे मुझे सुकून है यहाँ पे। जैसे उधर पहलगाम में देखो कैसे अटैक हुआ, उत्तराखंड में शांत वादियां हैं, अच्छा वातावरण है। आप तो मौखी है आज उद्घाटन करता हूँ के, तो कैसा लग रहा है आज एक तरह का रेस्टोरेंट खोल के? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन शायद इसके पीछे जो बजट है वो भी काफी लग गया है। मैं सबसे पहले तो डीसीपी न्यूज का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकालकर जो है यहाँ आए, और हमें ये बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे भांजे ने, हमारे जो भी पूरा झिंगरान परिवार है और गांववासी जो भी हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सब बधाई के पात्र हैं। भांजा अतर सिंह, बहू, इन्होंने जो है बड़े मेहनत से
काम किया, रात दिन अपना करते रहे, नौकरी भी करते रहे और साथ में यहाँ का काम भी करते रहे। तो मैं समझता हूँ मासु देवता की कृपा से बहुत ही जल्दी इन्होंने तैयार भी किया। हम तो चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के जो भी नीचे बसे हैं वो पलायन करके यहाँ पे अपना छोटा मोटा व्यवसाय भी कर सकते हैं और नौकरी के पीछे ना भाग करके इनकम का साधन भी है और ठंडा इलाका है, वातावरण शुद्ध है। मेरे गांव की बात फिल्म देखी होगी तो उसमें अगर मैं कह सकता हूँ कि सबसे आकर्षित करने वाला जो किरदार था, स्पेशली मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि जौनसारियत जिसमें झलकती है वो ये शख्स है। इसको कोई पहचाने नहीं तो हो ही नहीं सकता है। मैं कहूँगा नजदीक थोड़ा आए। और रावत जी आज एक नए रेस्टोरेंट के उद्घाटन में भी पहुंचे हैं और मैं तो देख रहा था पीछे एक और पिक्चर बन रही है। तो मुझे लग रहा है अब जौनसार की खूबसूरती का जो डायरेक्टर महोदय उनको भी पता चल रहा है और रोज की कोई ना कोई पिक्चर यहाँ पर बन रही है। क्या मैसेज है इस जौनसार से और इस रेस्टोरेंट से देना चाहिए? आपका मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। अभी नया रेस्टोरेंट खोला है, हमारे इचला से हैं जिन्होंने नया रेस्टोरेंट खोला है यहाँ पे, और खूबसूरत वादियाँ हैं। आप देख रहे होंगे पीछे कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं। तो ये इस रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा अपना योगदान दे आए हैं। यहाँ पे गेस्ट लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ यहाँ के लिए। और जो फिल्म के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, तो फिल्म भी आप लोगों ने देखी होगी। तो हम तो कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी में जो था हमारे पास, जो डायरेक्टर साहब ने दिया वो हमने किया। लेकिन डिमांड तो ये भी है कि आप मुख्य किरदार में भी होने चाहिए, कोई पिक्चर ऐसी भी बननी चाहिए। आपने एक जोड़ी नंबर 1 बनाई थी ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका कोई जवाब नहीं है। क्वालिटी है आपके अंदर जो जौनसारियत जिसकी हम बात करते हैं वो कोई दे नहीं पाता है। कुछ चंद चेहरे होते हैं, तो उनमें से लोक संस्कृति में अगर हम नंदलाल भारती का जिक्र करें तो उसी में अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग का दृष्टि करें तो आप रावत से बेहतर, विक्रम रावत से बेहतर कोई हो नहीं सकता है। कोई और मूवी बनाने का सोच रहे हैं? अभी तो फिलहाल नहीं है। हाँ, जो आप कह रहे कि मेन किरदार पे होते, तो वो तो कह रहे ये तो आप लोगों का प्यार है जो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, और अभी ना कभी हो सकता है मेन किरदार में मैं आऊँ। बिल्कुल, वो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग मेरे को जरूर चाहिए। बिल्कुल। खूबसूरत वादियों में आज आए हैं अपने मित्र के रेस्टोरेंट के उद्घाटन पे। शायद विक्रम सिंह जी, ये नेचुरलिटी यूं तो मैं नहीं कहूंगा कि यही है, क्योंकि गढ़वाल में बहुत अच्छी खूबसूरती, बड़े बड़े पहाड़ है, लेकिन वो पहाड़ वीरान हो चुके हैं। भूतिया गांव का कई लेखक जिक्र करते हैं, कई शोधकर्ता नृसिंह नपचाल जी जैसे जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को भी अंजाम दिया है। आपको लगता है कि शायद अभी भी वक्त है हमें अपने गढ़वाल की ओर, अपने जौनसार की ओर रिवर्स कर लेना चाहिए और इस तरह के रेस्टोरेंट के साथ हमें स्वरोजगार खड़े करने चाहिए? नमस्कार, धन्यवाद आपका डीसीपी न्यूज का। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और ये ज्वलंत मुद्दा है हमारे पहाड़ के लिए। और मैं समझता हूं कि इस तरह से जो हमारे साथी अतर सिंह चौहान जी ने आज यहाँ पर इतना भव्य और सुंदर ये पलायन का जो रोकने के लिए इन्होंने काम किया है, मैं समझता हूं कि हर उत्तराखंडी को, चाहे गढ़वाल का हो, चाहे कुमाऊं का हो, चाहे जौनसार का हो, कहाँ का जहां का भी व्यक्ति हो, अपने स्वरोजगार के लिए उन्हें प्रयास करना चाहिए और अपने गढ़वाल को, कुमाऊं को, जौनसार को इसी तरह से स्वरोजगार से जोड़ना चाहिए। मैं कहूंगा कि आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, इचला डांडा इनको कहते हैं, जौनसार में पड़ता है। ये हमारे अतर सिंह जी ने बहुत अच्छा भव्य यहाँ पे ये जो रिसोर्स बनाया है, और मैं भविष्य में आशा करता हूँ कि भाई ये रिसोर्स बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ पे हमारे जो लोकल बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको रोजगार मिलेगा। और मैं इसी आशा के साथ सबसे निवेदन करूंगा कि जो लोग जहां भी देश विदेश प्रदेश में रह रहे हैं वो लोग अपने गांव जरूर आए और इस धरती को अपना मां समझकर इसको अपना स्वरोजगार से जोड़े। धन्यवाद। तो चलिए कुछ एक और लोगों से जानते हैं। यहाँ तो बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे, खुशबू भी अच्छी आ रही है, लेकिन यहाँ कुछ मेहमान भी बैठे हुए हैं और मुझे जितना मालूम पड़ा है तो भारत के बहुत ही फेमस संस्थान ओएनजीसी में शायद आप कार्यरत है। मैं तो अभी गुजरात में हूँ। गुजरात में हो? अंकलेश्वर। तो गुजरात में है और गुजरात का मॉडल तो पूरे देश में चल रहा है। यहाँ आज रेस्टोरेंट के उद्घाटन में आए हैं, क्या लग रहा है आपको स्वरोजगार की ओर बढ़ता जौनसार? अभी तो कुछ सालों से हमारा जौनसार जो है अपने रोजगार के लिए बहुत अग्रसित है।
और जिस हिसाब से ये लोग अपना कर रहे हैं यहाँ पे रोजगार, तो इससे निश्चित सब लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अपने साथ कम से कम 10-15 लोगों को और भी रोजगार दे सकते हैं। इससे क्षेत्र का भी डेवलपमेंट होगा। और पर्यटन के हिसाब से जहाँ तक मैं समझता हूँ, मतलब हमारे जो लोग हैं ना इंडिया के, उन्होंने अभी इधर चक्राता को देखा नहीं है। हम लोग जैसे गुजरात भी में रहा और मैं नॉर्थ ईस्ट में भी रहा, दार्जिलिंग ये सब, कोची वगैरह ये सब लोग हम लोग घूमे हुए हैं। और इंडिया के लोग यहाँ अधिकतम शायद नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन आप जब गुजरात में रहते तो हम ये उम्मीद तो कर सकते हैं, आप गुजरातियों को तो काफी हद तक आप ये मैसेज दे देंगे कि भाई आइए, कभी उत्तराखंड आइए, जौनसार का एक हिस्सा है, भौगोलिक क्षेत्र है, भले ही थोड़ा सा विकट परिस्थितियों से लगा हो, लेकिन खूबसूरती का उसके बराबर कोई जवाब नहीं है। आएंगे आप कुछ मित्रों के साथ? बिल्कुल आएंगे। अभी लास्ट मंथ ही मेरे गुजरात के बहुत लोग आए थे ट्रेनिंग में देहरादून। हमारे यहाँ आफ्टर रिटायरमेंट एक ट्रेनिंग होती है, तो जो लोग रिटायर्ड होते हैं उनका ट्रेनिंग था देहरादून। तो बॉम्बे में भी ट्रेनिंग होता है, गोवा में भी। उन्होंने स्पेशली इसीलिए देहरादून ट्रेनिंग करवाया कि हम लोगों को उत्तराखंड देखना है, और बहुत गुजराती आते हैं उत्तराखंड के। आप नहीं, मैं उन सभी से भी आग्रह करूंगा जो ट्रेनिंग लेकर सेवानिवृत्त हो चुके हो एनजीसी से, लेकिन अगर इनके संपर्क में जरूर होंगे तो आप देहरादून तो आए, लेकिन देहरादून के साथ जौनसार बावर में कुछ दिनों के लिए जरूर आइए। और जौनसार बावर के इचला डांडा में जो रेस्टोरेंट बना हुआ है, यहाँ यदि कुछ दिन आप व्यतीत करेंगे तो आपको धरती का स्वर्ग जरूर दिखाई पड़ेगा। आप क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्होंने खोला है? और कहीं ना कहीं चुनौतियां भी बहुत सारी होती है सर, जब हम इतना बजट खर्च करते हैं तो इनकम के सोर्सेज कैसे बनाने हैं, किस तरीके का व्यवहार हमें कस्टमर के साथ करना है, ये बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने होती है। देखो जी, ये तो हमारे रिश्तेदारी में ही है जिनका ये रेस्टोरेंट है, मेरा गांव भी बगल में ही है नीचे, जिसो बागरो से हूं मैं। और इनके लिए मेरा यही मैसेज है कि जो भी टूरिस्ट आता है, उनको अगर अच्छी से अच्छी सुविधा मिले तो वो 4 लोगों को आगे बोलते हैं कि भाई वहाँ सुविधा भी अच्छी है, ईमानदारी है, और अच्छा मैसेज जाता है तो टूरिस्ट और बढ़ता है। और इधर तो चक्राता, तो मैं बता रहा हूँ, अगर ये गुजरात के लोग जैसे अभी आने वाले हैं, मैंने उनको बोला है, और तो निश्चित रूप से वो आएंगे, क्योंकि मसूरी गए थे अभी वो पीछे, तो उन लोगों ने कहा कि वहाँ थोड़ा कंजेस्टेड है। बिल्कुल। कोई ऐसी जगह हो जो थोड़ा शांति मिले, 10-15 दिन हम रह भी लें। तो गुजरात के लोग, वो गुजरात क्या, पूरे इंडिया से जो लोग जहाँ पे गर्म एरिया है, वो लोग चाहते हैं कि 10-15 दिन हमें आराम से मिले, रहने का मिले, और ऐसी ही लोकेशन वो ढूंढते हैं। जी मैडम, कहाँ से पहुंचे आप? हम देहरादून से आए। देहरादून से आए, कैसा लग रहा है यहाँ का मौसम? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, और बहुत ठंडी हवा है, बहुत अच्छा व्यू है और बहुत सुंदर लग रहा है। और प्लीज सभी लोग कोशिश कीजिए यहाँ आने की, आपको अलग ही एक्सपीरियंस होगा। थैंक यू। एक बात और कहनी है, बहुत दिल से बनाया गया है और बहुत मेहनत से बनाया गया, और उतना ही अच्छा भी है, और उतना ही मतलब आपको लगेगा कि मेहनत सफल होगी जरूर यहाँ पर। बनेंगे तो सभी को रोजगार भी मिलेगा, और बहुत अच्छी जगह है और बनाना चाहिए। और हमारे यहाँ के लोग जो भी पलायन कर रहे हैं, तो हाँ, काम भी मिलेगा यहाँ पे। काम भी मिलेगा यहाँ पे। आप कहाँ से? मैं देहरादून से आई। देहरादून से आए हो, अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो दोबारा पूरी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ विजिट करोगे? बिल्कुल आएंगे, दोबारा भी आएंगे। दोस्तों के लिए क्या मैसेज है? दोस्तों के लिए यही मैसेज है कि यहाँ आए, इचला डांडा में यहाँ बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट बना हुआ है, सबके लिए एक बार सबको आना चाहिए यहाँ पे। काफी लोगों की प्रतिक्रिया ले चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो असल में 24 घंटे इस समाज के बीच में रहते हैं और इस पहाड़ की पीड़ा को बहुत बारीकी से भी जानते हैं, उनमें से एक श्याना जी हमारे साथ समाल्टा से हैं और मौजूद भी हैं। श्याना जी, रिवर्स पलायन का एक मैसेज मानते हैं इस रेस्टोरेंट को, या हम कह सकते हैं कि सिर्फ रिवर्स पलायन नहीं बल्कि स्वरोजगार की ओर बढ़ता जौनसार का भी एक मैसेज है? बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो आपको बधाई है डीसीपी न्यूज को, जो हर दायरे में आप इस जौनसार की हर पीड़ा को दर्शाते हैं। और जो आप रिवर्स पलायन की बात करते हैं, वैसे तो देखिए, जो ये इस तरीके के, जैसे इन लोगों ने इस होटल का जो ये मैंने अभी देखा, आज इसका उद्घाटन है और बहुत ही अच्छा किया है इन्होंने, इससे काफी कुछ रुख बदलेगा, ऐसी हमारी मंशा है।